हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा जीएसटी के रिलेटेड आज हम 20 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। और जो आज के जो आपके एमसीक्यूज़ रहेंगे ये रहेंगे आपके बेसिक से लेके एडवांस, जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन आगे भी एग्ज़ाम में पूछे गए हों, जिनकी जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बीएलडब्ल्यू फाइनेंस कोड असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करेंगे वीडियो। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका राइट आंसर जो है जरूर बताते जाइएगा। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, जहाँ पे रहेगा जीएसटी स्टैंड्स पर। जीएसटी की फुल फॉर्म के बारे में जहाँ पे पूछा गया है, तो आप जरूर साथ साथ में इसका कमेंट जो है आंसर कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सिंपल टैक्स, जोग्राफिकल सेल्स टैक्स, जोग्राफिकल सर्विस टैक्स या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका राइट आंसर है। जीएसटी की फुल फॉर्म है। सो आंसर आपका बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। इंडिया के अंदर जो है जीएसटी कब इफेक्ट में आया? 30 जून 2017, 8 अगस्त 2017, 1 जुलाई 2017 या 1 अक्टूबर 2017। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका सी बनेगा। दैट इज इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। साथ में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लॉज इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया, रिप्लेस किया गया कम्प्लेक्स वेब ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस अंडर द इंडियन जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज आर कैटेगराइज, इनको डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया, जिसमें रखी गई 5%, 12%, 18% एंड 28%। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है क्लियर हो गया होगा। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। जीएसटी इज अ ब्लैंक बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जीएसटी जो है किस टाइप का किस टैक्स के ऊपर आधारित है, ठीक है। जीएसटी इज अ बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओरिजिन, डेस्टिनेशन, सप्लाई या बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका थर्ड का रहेगा, जहाँ पे बी। जो जीएसटी है, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीएसटी बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 4, जो आइडिया था जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का इज मेड इन ईयर। कौन से साल में ये आइडिया जो है इसको किया गया, जहाँ इसका आइडिया आया? 2000 में, 2004 में, 2006 में या 2010 में। सो इसका राइट आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर ए, ठीक है। जो आइडिया था इंट्रोड्यूस करने का जीएसटी, ये आया 2000 में, ठीक है। तो जहाँ पे देख सकते हैं आइडिया जो था नेशन वाइड जीएसटी का इन इंडिया, इसको फर्स्ट प्रपोज किया था केलकर टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस इन 2000। और जो ऑब्जेक्टिव था इसको रिप्लेस करना प्रिवेलिंग कम्प्लेक्स एंड फ्रेगमेंटेड टैक्स स्ट्रक्चर विद द यूनिफाइड सिस्टम दैट वुड सिंप्लीफाई कंप्लाइंस, रिड्यूस टैक्स कैस्केडिंग एंड प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो मेन इसका मकसद यही था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा। नो क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग टैक्सेस नॉट सबयूम्ड इन जीएसटी। इसमें से कौन सा टैक्स जो है नहीं किया गया है? वैल्यू एडेड टैक्स, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कॉमनली नोन है जिसको बोलते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स 4%। सो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बी बनेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी इज नॉट सबयूम्ड इन जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी वाज पास्ड। तो इसको पास कब किया गया था? आपको कई बार देखते हैं आपको एग्जाम के अंदर एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है, इसमें आपको स्पेशली जहाँ पे पूछा जाता है अमेंडमेंट के बारे में। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की 101st अमेंडमेंट थी, या कॉन्स्टिट्यूशन 100 अमेंडमेंट थी, 99 अमेंडमेंट थी, या 110th अमेंडमेंट थी? सो इसका राइट आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 वाज पास्ड, ठीक है। सो आंसर इसका आपका बनेगा जहाँ पे ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की। द टू कंपोनेंट्स ऑफ ड्यूल मॉडल ऑफ जीएसटी आर। इसमें दो कंपोनेंट बताने अपने जीएसटी ड्यूल मॉडल ऑफ जीएसटी के, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आईजीएसटी या सीएसजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी या ऑल ऑफ दी अबव। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 7 का राइट आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है कॉमन कंपोनेंट्स हैं जो ड्यूल मॉडल ऑफ जीएसटी के। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जहाँ पे आपने फुल फॉर्म इसकी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की। ब्लैंक
विल बी लेविड इन प्लेस ऑफ सेंट्रल सेल टैक्सेस CST, CGST या SGST, IGST या UTGST या SGST या CGGST। सो इसका राइट आंसर आपका 8 का क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, तो IGST जो है विल बी लेवाइड इन प्लेस ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 9, विच द फॉलोइंग कमोडिटीज आर नॉट केप्ट आउट ऑफ GST रिजाइम। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सेल एंड परचेज ऑफ रियल इस्टेट, एल्कोहलिक लिक्वर या टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सी कमोडिटी जो है आर नॉट केप्ट आउट ऑफ GST रिजाइम। तो उसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, डी बनेगा, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो जिसमें आपका क्रूड ऑयल आ गया, मोटर स्पिरिट पेट्रोल आ गया, हाई स्पीड डीजल आ गया, नेचुरल गैस आ गया और एविएशन टर्बाइन फ्यूल आ गया, एमंग अदर जो है जिनको एग्जाम्प्ट किया गया है GST इन इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल ब्लैंक इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ GST काउंसिल। तो जी काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली आपको आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल ब्लैंक इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मेक्स प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ GST काउंसिल। कौन सा आर्टिकल है, 279A, 366, 269A या 246A। सो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए, आर्टिकल 279A इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ GST काउंसिल। सो इसका राइट आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंगली अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन GST काउंसिल हैज़ टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द, किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा, विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द आर्टिकल 279A। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बताना है, उस समय कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे जब GST को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट को लाया गया, इंप्लीमेंट किया गया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री P चिदम्बरम, श्री अरुण जेटली या श्री प्रणब मुखर्जी। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी। ठीक है, तो श्री अरुण जेटली जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अभी उस समय जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। सो इसका राइट आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अरुण जेटली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था GST बिल लोकसभा के अंदर फरवरी 2015 को। GST इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, फिर से अगेन देखिए आप कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल। GST काउंसिल के चेयरमैन कौन थे। ठीक है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री P चिदम्बरम, श्री अरुण जेटली या श्री प्रणब मुखर्जी। तो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा, अरुण जेटली, जिसका राइट आंसर है, चेयरमैन थे किसके, GST काउंसिल के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन वापस से एग्जाम में पूछा जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो चेयरमैन होता है GST काउंसिल का। अगर करंट में क्वेश्चन पूछा गया कि करंट में GST काउंसिल की चेयरमैन कौन है, तो आंसर आपका बनेगा निर्मला सीतारमण। ठीक है, जो चेयरपर्सन है GST काउंसिल के। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल या GST काउंसिल जो है, इसको इंस्टीट्यूटेड किया गया था 12 सितंबर 2016 को टू इम्प्लीमेंट द GST। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया उस समय कौन थे GST जो चेयरमैन थे GST काउंसिल के, आंसर आपका अरुण जेटली बनेगा। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया करंट जो है GST काउंसिल की चेयरमैन कौन है, सो आंसर आपका श्रीमती निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द GST काउंसिल। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। सो आंसर आपका सीधा ये बनेगा, जैसे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो क्या होंगे, चेयरमैन होंगे GST काउंसिल के। तो चेयरमैन होंगे GST काउंसिल के, दैट इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 14, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स अ टैक्स ऑन ब्लैंक ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। किस में ये टैक्स होगा, क्या सेल में होगा, ट्रांसफर में होगा, सप्लाई में होगा या ऑल ऑफ दी अबव होगा। सो आंसर इसका डी बनेगा सीधा। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स अ टैक्स ऑन सेल, ट्रांसफर, सप्लाई, ऑल जितनी भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ऑफ गुड्स आर सर्विसेज और बोथ। क्वेश्चन नंबर 15, बैन बाय GST इम्प्लीमेंटेड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि GST जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर अभी एक UT है, तो कौन सी जो है कौन से साल इसको इम्प्लीमेंट किया गया, 1 जुलाई 2017, 8 जुलाई 2017, 30 जून 2017 या 1 अगस्त 2017। सो आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा, 8 जुलाई 2017 के अंदर जो है GST को इम्प्लीमेंटेड किया गया था जम्मू कश्मीर में। सो उस समय जम्मू कश्मीर क्या थी, जम्मू कश्मीर उस समय एक स्टेट हुआ करती थी। और 2019 के बाद जम्मू कश्मीर अब क्या है, एक UT है। और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, दैट इज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो स्टेट जो थी जम्मू कश्मीर की, इन्होंने पास था जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, जो कि इफेक्ट में कब आया,
8 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे कैस्केडिंग का आपने इफेक्ट बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैस्केडिंग इफेक्ट? चार्जिंग टैक्स ऑन टैक्स, ड्यूल टैक्सेशन, नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी या नन ऑफ दी अबव। सो 16 का आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, दैट इज चार्जिंग टैक्स ऑन टैक्स। इसको बोलेंगे हम, इसका मीनिंग है कैस्केडिंग इफेक्ट्स का। तो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है? एक अनफोर्सीन चेन है इवेंट्स की दैट ऑकर्स व्हेन एन इवेंट इन अ सिस्टम हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, ऑन अदर रिलेटेड सिस्टम। उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स कैन ऑकर इन कन्वेंशनल पावर ग्रिड्स, फॉर एग्जांपल व्हेन लाइंस आर ओवरलोडेड एंड अ लाइन स्ट्रिप कॉजेज अदर लाइंस ट्रिपिंग, ठीक है। तो उसका देख सकते हैं 16 का आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी? पहली कंट्री कौन थी जो जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था? यूएसए, चाइना, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? सो आंसर आपका सी बनेगा जहाँ पे क्या, फ्रांस। तो फ्रांस पहली एक ऐसी कंट्री थी जिन्होंने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, और फ्रांस जो थी फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया टू रिड्यूस टैक्स इवेजन। Since then, over 160 countries have implemented GST or VAT on both goods and services, with some country having a dual GST model. फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, पहली कंट्री थी जिन्होंने इंप्लीमेंट किया जीएसटी को, दैट इज आंसर आपका बनेगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी जो काउंसिल इसको कब कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था? 12 सितंबर 2016, 15 सितंबर 2016, 8 अगस्त 2016 या 12 अगस्त अप्रैल 2017? सो उसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका जहाँ पे बनेगा बी, 15 सितंबर 2016 के अंदर जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आता आर्टिकल 279 के अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ पे थोड़ी सी मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा, आर्टिकल जो इंपावर करता प्रेसिडेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल बाय एन ऑर्डर, और प्रेसिडेंट इशू करता ऑर्डर किया था 2016 के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूट किया था काउंसिल। और जो सेक्रेटरीट है ना काउंसिल का, ये कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, न्यू दिल्ली, इसका आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पहली कंट्री कौन थी जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था? आंसर आपका बनेगा फ्रांस। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया इंडिया ने जो जीएसटी का मॉडल है ये कौन सी कंट्री से लिया है, कौन सी कंट्री से इसको बोरो किया गया है? यूएसए, चाइना, यूएई या कनाडा? सो आंसर आपका सीधा क्या बनेगा? डी बनेगा, कनाडा से हमने बोरो किया गया है, ठीक है। सो आंसर आपका डी बनेगा। तो जो इंडियन जीएसटी मॉडल है किसके ऊपर है? कैनेडियन ड्यूल जीएसटी मॉडल के ऊपर ये आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबयूम्ड इन जीएसटी? इसमें से कौन सा टैक्स जो है सबयूम नहीं किया गया है जीएसटी के अंदर? स्टैम्प ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राई या बैट? सो इसका आंसर आपका जहाँ पे बनेगा स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, ये नॉट सबयूम्ड इन जीएसटी। सो आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21, एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज सब्जेक्टेड टू? जिस स्टेट एक्साइज ड्यूटी के अंदर है, सेंट्रल सेल टैक्सेस या वैल्यू एडेड टैक्स, बोथ ए एंड बी या जीएसटी ओवरव्यू? सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा शॉर्ट सा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने जीएसटी के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, चाहे वो आपकी अमेंडमेंट हो, चाहे आपका जीएसटी काउंसिल हो, चाहे आपको जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हों, सारे के सारे हमने इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिए। जितने भी बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चन बनते थे, सारे के सारे हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम वीडियो में टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो जितने भी क्वेश्चन और टॉपिक बनते जाएंगे हम अपने वीडियो में कवर करते जाएंगे। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।